वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर यूनिट सेकंड को स्टार्ट किया था और उसके कुछ एक टॉपिक कर लिए हमने, जो जूल थॉमसन मॉडल है, बोयल का ताप है। आज हमारे पास आएगा बोयल ताप। देखिए, बोयल का नियम तो हमने पढ़ा है। बोयल टेम्परेचर क्या है, वास्तविक गैसों के लिए बोयल टेम्परेचर क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली हमारे पास क्या है, बोयल का जो नियम है वो किस तरीके से होता है। बोयल का लो PV अपॉन RT और किसके बीच में, P के बीच में अगर हम रिलेशन बनाए तो बोयल का नियम क्या कहता है, दाब बढ़ने पर PV अपॉन RT का मान क्या होगा, कम होगा। ओके, आपके सामने एक फिगर दे रखा है, एक आपके पास ग्राफ दे रखा है। यदि PV अपॉन RT कह दें या अपन PV लिख दें, PV अपॉन RT लिख दो या अपन क्या लिख दो, PV लिख दो, तो दोनों में क्या होगा, यानी दाब और आयतन में यदि रिलेशन लिखूं तो दाब बढ़ने पर PV क्या होगा, कम होगा। यानी बोयल का ताप जो है वो इस तरीके से देगा, यदि बोयल टेम्परेचर जो है ऊपर की ओर, फिर बोयल ताप इस तरीके से अगर नियत रहता है और बोयल ताप नीचे की ओर, तो ये बोयल ताप कब आएगा। देखिए, हमने बोयल का नियम पढ़ा है, बोयल ताप नहीं पढ़ा। हमें टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, टेम्परेचर को कैलकुलेट। तो बोयल के नियम अनुसार क्या होगा, दाब ताप का रेशियो है, दाब को बढ़ाएंगे टेम्परेचर में कमी होगी और ताप को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब में कमी होगी। ओके, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, P बढ़ा तो टेम्परेचर लो हो गया, T बढ़ा तो क्या हो गया, प्रेशर लो हो गया। दोनों में इतना ही डिफरेंस है। अब देखिए, बोयल के नियम का जो एक साइंटिस्ट है कि बोरोस, उसने एक नियम दिया, बोयल के नियम को संशोधन कर दिया। उसने कहा कि जो PV है वो A प्लस BV प्लस CD स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, उसने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया, ABV CD, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास DA। A यहाँ P लिख दो, कोई भी लिख दो रिलेशन, एक इक्वेशन बनाई उसने कि ये जो है वो इस तरीके से हमारे पास प्राप्त होते हैं। अब देखिए ये क्या है, A B C और D क्या है। देखिए A B और C D जो है ये कोफिशिएंट हैं। क्या है, कोफिशिएंट, जिससे हम वर्चुअल कोफिशिएंट, वायरल कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, विरल कोफिशिएंट, यानी विरियल कोफिशिएंट, विरियल नियतांक कहते हैं। अब देखिए ये विरियल नियतांक क्या है, अब P और V का रिलेशन है, कोई ना कोई कोफिशिएंट से एक क्या होगी, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारे पास। मान लो PV जो है वो A के तुल्य है, मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर है, B जो है उससे थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, C जो है उससे क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ऐसे कर कर हमारे पास एक लीनियर सॉल्यूशन आ जाएगा, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उस कॉम्बिनेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक नया रिलेशन बना सकते हैं। अब देखिए, अब मैं A बड़ा है, B बड़ा है, और यहाँ इस तरीके से यहाँ पर इनका अरेंजमेंट रहता है, A बड़ा है B से, B बड़ा है C से और C बड़ा है D से। अब विरल कोफिशिएंट जो है, जो वायरल कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू को कैसे डिफाइन करें। देखिए, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, हमने क्या करना है, बोयल का नियम निकालना है। बोयल का नियम तो हमें पता है, हमें तो एक ऐसा टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए जो क्या करे, जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई करे, यानी PV के मान को सेटिस्फाई करे। हमें क्या चाहिए, एक ऐसा रिलेशन चाहिए, एक ऐसा वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ गया, A B C और D जो हैं ये चारों क्या है हमारे पास, ये चारों जो है एक कोफिशिएंट की तरह वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक कोफिशिएंट की वर्क कर रहे हैं। मान लेता हूं, यदि मैं A को पॉजिटिव लूं, A क्या है, पहले वाला कोफिशिएंट, और B को क्या ले लूं, नेगेटिव लूं। A को पॉजिटिव लेने पर, B को नेगेटिव लेने पर, तो यहाँ पर मेरा रिलेशन क्या हो गया, A बड़ा है B से, यानी A वाला कोफिशिएंट जो है वो बड़ा है किससे, B से।
तो a बड़ा है b से, इसी कारण हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे, या b की वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ नेगेटिव ना कर कर, पॉजिटिव ना कर कर 0 कर देंगे, और हमारे पास एक पहले वाला कोफिशिएंट आ जाएगा। उस कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, उस कोफिशिएंट की क्या कर लेंगे, अपन आगे की कैलकुलेशन को कवर कर लेंगे। तो किस तरीके से अपन करेंगे, मान लेता हूं मैं b इजिकल टू 0, बाकी सारे कोफिशिएंट छोड़ दो, हम दो कोफिशिएंट को लेंगे, दो कोफिशिएंट की सहायता से हम क्या करेंगे, आने वाली कैलकुलेशन को कवर करेंगे। चलिए, यदि मैं b 0 ले लेता हूं तो इसका मतलब dpv जो है वो dp के अकॉर्डिंग ले, तभी b 0 आएगा। b 0 देखिए कब आएगा, b 0 तब आएगा जब pv का dp के रिस्पेक्ट यानी दाब में परिवर्तन किया जाए, तभी हमारे पास क्या आएगा, तभी हमारे पास क्या आएगा, b 0। अब बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, d का pv के रिस्पेक्ट dp करेंगे तभी 0 आएगा, और हमारे पास ये 0 आते ही क्या बन गया, a प्लस 0, और बाकी के हमने कंसीडर नहीं करने। तो यहाँ पर pv क्या आ गया, a, और a क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी नियतांक है, तो हमने pv को क्या लिख दिया, यहाँ पर a से तुलना कर दी। अब हमारी जर्नल इक्वेशन, हम पढ़ किसकी रहे हैं इक्वेशन, वास्तविक गैस की। तो वास्तविक गैस की समीकरण क्या होती है, वास्तविक गैस की p प्लस ए वी स्क्वेयर वी माइनस बी अपॉन बराबर में क्या है हमारे पास RT, ये हमारे पास समीकरण होती है। अब इस समीकरण को थोड़ा ओपन करें, आप कैसे करेंगे ओपन, p का v के रिस्पेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, pb आ गया, यहाँ आ गया a v आ गया, और यहाँ आ गया माइनस का ab v स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा है RT। कुछ भी नहीं किया, समीकरण को ओपन किया है, दोनों ब्रैकेट को मैंने ओपन किया है। अब बड़े ध्यान से देखिए, मेरे पास क्या आ गया, pv बराबर a, क्या आ गया मेरे पास, pv बराबर a। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको शिफ्ट कर दूंगा, pv माइनस pb माइनस का RT, और ये बाकी का मटेरियल कहाँ जाएगा, ab अब बराबर v स्क्वायर, और a वाले कोफिशिएंट जो है उसको आप क्या कर दो, एक साइड लिख दो। ओके, अब देखिए, अब मेरे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, अपन वैल्यूज़ को निकालते हैं। अब pv की जगह आपने क्या रखना है, कैपिटल A रखना है, pv की जगह आपने क्या रखना है, कैपिटल A को मेजरमेंट करना है। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, आने वाले कोफिशिएंट। हमारा जो मकसद क्या है, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट निकालना, यानी हम a की वैल्यू भी निकालेंगे, b की भी निकालेंगे, c की भी निकालेंगे, और e की भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसका पैटर्न अपन समझ रहे हैं। अब हमारे पास दो पार्ट बन गए, LHS वाला और RHS वाला। अब यहाँ पर दो कोफिशिएंट की बात की है। अब देखिए pv क्या होगा, RT होता है, हम पता है। यदि मैं v की वैल्यू निकालूं, RT बाई p आएगा। यदि मैं v की वैल्यू निकालूं, RT बाई p क्या, तो समीकरण नंबर बना दो a। इस समीकरण का समीकरण नंबर 2 में क्या करो, राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दो। क्या कर दो, राइट हैंड साइड में डिवाइड करना है। इस फैक्टर का राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, pv माइनस pb माइनस RT, यहाँ आ जाएगा ab, और क्या रखनी है आपने वैल्यू, v की। तो v की वैल्यू क्या आएगी, r स्क्वायर t स्क्वायर इंटू में p स्क्वायर, यहाँ v स्क्वायर है, यहाँ क्या आ जाएगा a अपॉन RT इंटू में क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या करना आपने, v की वैल्यू को कर रहे RHS में क्या करना आपने, डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर क्या आया हमारे पास, pv माइनस pb माइनस का RT। अब देखिए ab p स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, AP RT आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर b वाला रिलेशन है, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ b है, यहाँ भी आपको b दिख रहा है। क्या मैं इसको उधर लेके जाऊँ, क्या मैं इस फैक्टर को उधर ले जाऊँ, लेके जाइए आप। यहाँ माइनस का RT आ गया, AB p स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, यहाँ आ गया pb माइनस का आ गया AP अपॉन RT। क्या आ गया, AP अपॉन RT आ गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट हमने इसकी सेपरेशन निकालनी है। सेपरेशन कैसे निकालेंगे, अब देखिए pv माइनस का RT बराबर में क्या आ रहा है, यदि मैं b कॉमन ले लूँ, AP स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर माइनस का p आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, AP अपॉन RT। क्या आ गया हमारे पास, AP अपॉन RT की वैल्यू आ गई।
ओके, अब देखिए, अब इस फैक्टर को मैं एक साइड ले जाऊँ सारे को, वी पी बी आर टी, ये माइनस का बी आ गया, ए पी स्क्र आर स्क्र टी स्क्र माइनस पी आ गया, ये पॉजिटिव वाला आ गया, और बराबर में क्या आ गया, जीरो। बराबर में क्या आ गया, जीरो वाला फैक्टर आ गया। ओके, अब बराबर में जीरो वाला आ गया। अब देखिए हमारी इक्वेशन क्या थी, लीनियर वाली, पी वी बराबर ए, यहाँ पी बी, यहाँ इस तरीके से सी डी स्क्र, यहाँ ई एफ लगा लो, सो ऑन। ओके, अब देखिए एक फैक्टर के अंदर तो पी बी दे रखा है, बाकी सारे क्या है एक साइड, तो उसी इस तरीके से इसको भी बनाइए, पी वी को एक साइड ले लो, आर टी आ गया, यहाँ पॉजिटिव का बी, ए पी स्क्र आर स्क्र टी स्क्र माइनस पी, यहाँ आ गया ए पी अपॉन आर टी आ गया। ओके, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमारे पास ये वैल्यूज आने वाली है। ओके, जस्ट हमारे पास ये वैल्यूज आने वाली है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब ये वाला फैक्टर क्या बन गया हमारे पास, यानी जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर टी। क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आर टी। यदि मैं इसको कंपैरिजन करूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी आर टी फर्स्ट, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल बी की, कैपिटल बी की देखो ये आ गई वैल्यू हमारे पास, ए पी स्क्र आर स्क्र टी स्क्र माइनस का पी, और यहाँ पर सी की वैल्यू लिखूँ तो ए पी अपॉन आर टी आ गया। ए बी और सी की हमारे पास क्या आ गए, वैल्यूज आ गई, ए बी सी और हमारे पास आ गई। और यहाँ इक्वेशन किससे तुलना की थी, मैंने पी वी से तुलना की थी। ओके, तो जस्ट हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया, तीनों के मान आ गए हमारे पास, ए बी और सी आ गया। अब यहाँ पर बोयल ताप क्या होगा, बोयल ताप को लिखते हैं टी, और टी की जगह आप क्या लिख दो, टी बी। टी बी क्या होगा, टी टेम्परेचर, कौन सा वाला, बी का मतलब बॉयल वाला, टी टेम्परेचर, बी का मतलब बॉयल वाला। और क्या होता था यहाँ, बी अपन जीरो कर ही रखा है, तो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए आप, बी की वैल्यू यहाँ से, बी की वैल्यू क्या है, देखिए आप बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से बी की वैल्यू है हमारे पास ए पी स्क्र आर स्क्र टी स्क्र माइनस का पी। ओके, क्या है हमारे पास, माइनस का पी जो है वो हमारे पास वैल्यू है। या आप ऐसे कर ले, पी कॉमन ले लें यहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से अगर पी कॉमन लें तो भी हमारे पास वैसा रिलेशन मिलना है, या तो यहाँ से कॉमन ले लो या पी वाले रिलेशन से कॉमन ले लो। ओके, तो यहाँ से बी जीरो करते ही क्या आ जाएगा, ए पी स्क्र आर स्क्र टी स्क्र इज इक्वल टू पी आ गया, पी से पी कैंसिल आ गया, तो मेरे पास क्या बना यहाँ पर, मेरे पास क्या बनी वैल्यू, टी जो है ए अपॉन ए बी, टी जो है वो क्या आएगा, ए अपॉन आर बी, सॉरी ए अपॉन आर बी के इक्वल्ड होगा, ए अपॉन आर टी के इक्वल्ड होगा, और टी जो है वो टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, तो टी बी की वैल्यू कितनी आई, ए अपॉन आर बी। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, बोयल ताप है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बोयल का नियम है। बोयल के नियम को संशोधन किसने किया, के जो साइंटिस्ट थे हमारे पास, के बोयल्स। ओके, के ओएंस, तो उसने एक समीकरण दी, कौन सी, उसने कहा कि जो पी वी जो है वो इस रिलेशन के रूप में मिलता है, और यहाँ ए जो बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, और सी बड़ा है डी से। इस तरीके से चार रिलेशन जो है वो हमारे पास आए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बी को क्या करना है, जीरो मानना है। बी कब जीरो होगा, बी जब जीरो होगा जब पी वी क्या होगा, डी पी के अकॉर्डिंग हमारे पास मिलेगा। तो पी वी का मान क्या आ गया, ए आ गया, पी वी की वैल्यू कितनी आ गई, ए। और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं पी वी की वैल्यू है, पी वी का मतलब आर टी, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रही है। फिर क्या करना है, वास्तविक गैस की समीकरण को सेपरेशन करना है, ए वाले उधर, दूसरे एक साइड। अब क्या करेंगे, पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, वी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आर एच एस में डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, और समीकरण की तुलना करनी है। तीन मान आ गए और मानों की क्या करनी, तुलना। अब ग्राफ को देखिए आप, बोयल का ताप जो है वो नीचे की ओर दिखा रहा है, यानी जब पी वी की वैल्यू बढ़ेगी तब पी पर यानी प्रेशर क्या होगा, कम होगा। दाब और आयतन की वैल्यू एक साथ बढ़ने पर प्रेशर के मान में कमी होगी, यानी टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, कमी। अब टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर क्या होगा, बॉयल टेम्परेचर पर यदि ये टेम्परेचर मीडियम रहता है तो पीबी क्या रहता है, संतुलन। यदि मैं कह दूं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब और वॉल्यूम भी क्या होंगे, यहाँ पर इंक्रीज होने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा बॉयल का जो ताप था
वो हमारे पास कंप्लीट होता है। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर बॉयल ताप भी पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे जो क्रांतिक ताप है। क्रांतिक ताप तो हमने लास्ट के लेक्चर्स में किया है, क्रांतिक ताप। फिर आएगा हमारे पास रिवर्स यानी व्युत्क्रम इनवर्स टेम्परेचर, व्युत्क्रम ताप, जो कि हम जूल थॉमसन मॉडल में पढ़ चुके हैं। इन तीनों का रिलेशन क्या आएगा, इन तीनों का रिलेशन है, बड़ा ही सिंपल है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, हम वो भी कंसिडर करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।